कहानी की शुरुआत में हम बेथ और विक्टर को एक साथ नदी के अंदर देखते हैं, जहां पर वो बहुत ही बेरहमी के साथ बेथ को मारने के चक्कर में था, जिससे बचने के लिए वो खुद भी आखिरकार विक्टर की एक आंख फोड़कर नदी में भाग जाती है ताकि अपनी जान बचा सके। क्योंकि हमारी कहानी का ये सीन भी डायरेक्ट पहले पार्ट के साथ अटैच है, जहाँ पर विक्टर बेथ को पकड़े हुए था, जिससे बचकर बेथ भी कुछ टाइम आगे जाते एक आदमी के पास पहुंच जाते हैं, जो कि और नहीं बल्कि इन्हें इस जंगल में जाने के लिए रोकने वाला आदमी था, जिसकी वजह से बेथ भी उसी के घर में जाकर हर चीज के बारे में बता देते हैं कि हमारी पूरी टीम को विक्टर ने एक साथ ही मार दिया। और वो खुद भी डरे होने की वजह से बेथ को पानी पीने को कहता है ताकि उसकी सांस में सांस आए। जहाँ पर अब जैक भी बेथ के मुंह से अपनी टीम का सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि विक्टर के सामने जो भी गया मारा जाएगा, और वो उन्हें मारता भी बहुत बेरहमी के साथ है। जब अचानक वो बेथ के मुंह से इस बार अपने डैड का नाम सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाता है, जैसे वो बेथ के फादर सैमसन को पहले से ही जानता था। और सैम उसी टाइम पर बेथ को अपने घर से भी जाने का कहता है कि कहीं विक्टर मुझे भी न मार दे। और आखिर में बेथ के न जाने पर उसे शहर में मौजूद रेवरेंड ज़ॉम्बी नाम के आदमी के पास जाने का कहता है ताकि वो अपने बारे में हर चीज जान सके, जिसकी वजह से बेथ को गन से ड्राइवर भगाने के बाद यह खुद भी कैमरा में बनी वीडियो देखने लगता है, जिससे उसे मजा तो बहुत ही आ रहा था, लेकिन आखिर में बारी इसकी भी लगनी थी, जिससे अचानक से अपने सामने ही वहीं पर किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बार बार देखने पर अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एट ए टाइम विक्टर सामने आते ही जैक की सारी आंतें बाहर निकल कर उसे भी बहुत बुरी तरह मार देता है, जिसका आखिर में वो अपनी ही आंतों के साथ गला दबाकर बॉडी से अलग कर देता है, क्योंकि वो खुद भी इस जंगल में आने वाले सभी लोगों को बहुत बुरी तरह मार देता था। जिसके अगले ही दिन अब सुबह होते हम बेथ को देखते हैं, जो शहर के अंदर आने के बाद बहुत ही अजीब हालत में थी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे अलग तरीके से घूर रहे थे, जो उन सभी की परवाह किए बगैर आखिरकार ज़ॉम्बी के घर पहुंच जाते हैं, जिसने पहले तो बेथ को मिलने से भी मना कर दिया था, क्योंकि वो किसी के साथ इतना ज्यादा फ्री नहीं होता। लेकिन आखिर में बेथ के मुंह से जैक का नाम सुनते ही उसमें मान जाता है, क्योंकि शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। जहाँ पर आने के बाद बेथ खुद भी उसी से विक्टर के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उसने पहले से इनके बहुत से लोगों को मार दिया था, जिनमें से बस बेथ ही आखिरी बच्चे हुए थे, जो उसी टाइम पर अब बोट वाले बच्चे का सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक टाइम पहले की कहानी सुनाने में लग जाता है, जहाँ पर थॉमस नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ जंगल में रहता था, जो थी तो खुद भी एक स्टमक कैंसर पेशेंट है, लेकिन अभी तक जिंदा हालत में उसकी सेहत भी बहुत खराब थी, जिसके पास अब हमें भी वहीं पर शाइन की एक नर्स देखने को मिलती है, जो नहीं जानते थे कि मेरे हस्बैंड का इसी के साथ चक्कर चल रहा है, जो खुद भी एक दिन शाइन को मरा हुआ समय को इसी के सामने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा टाइम देखकर उसे बताने भी वाले थे कि तभी हम उसी वक्त शैन को इनके सामने जिंदा हालत में देखते हैं, जिसकी हालत थी तो बहुत ही खराब। लेकिन सैम उसी टाइम पर अब थॉमस के बच्चे को एक कर्ज देकर उसी टाइम ही मारी जाती है, जिससे वो दोनों परेशान तो बहुत ही थे। लेकिन आखिर में वो दिन भी आ ही जाता है जहाँ पर थॉमस को अपनी बीवी के कर्ज की वजह से एक बहुत ही बदसूरत बच्चा पैदा होता है, जिसे देखने के बाद उसकी बीवी तो वहीं पर ही मारी जाती है, लेकिन बच्चा थॉमस को खुद भी पसंद नहीं था, जिसे वो बस आखिरी बेबी होने की वजह से पाल रहा था, और कुछ टाइम के बाद इसकी अपनी भी जान चली जाती है, जिसके बाद तब से लेकर आज के दिन तक विक्टर अपने बाप का बदला लेने के लिए इस जंगल में आने वाले सभी लोगों को मार देता था, जो सुनने के बाद बेथ की तो अपनी हालत भी खराब हो जाती है, जिसका प्लान भी दोबारा से उसे जंगल में जाना था ताकि अपने डैड और भाई की बॉडी को वापस लेकर आए, जो सुनने के बाद ज़ॉम्बी तो वहीं पर ही मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर हम जंगल में गए तो जिंदा बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा, जिसको बेथ आखिर में पुलिस की धमकी देकर मना भी लेती है, क्योंकि टूरिस्ट को इस जंगल की सैर भी वो पुलिस से छुप कर करवाता था, जिसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी को भी इसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो इस ट्रिप में अपने अंकल को भी साथ लेकर आए, ताकि वो भी तुम्हारे डैड और ब्रदर की बॉडी उठाने के लिए हमारे साथ जंगल में चले, जिसकी इस बात को बेथ भी मान लेती है। और दोनों वहीं पर हंटर की एक टीम बुलाने का सोच रहे थे, क्योंकि इन दोनों का वेक्टर के साथ लड़ पाना तो बहुत ही मुश्किल था, जिसके लिए सब ज़ॉम्बी खुद भी अपने साथ बोट वाले लड़के के ब्रदर को भी ले लेता है, जो अब तक भी नहीं जानता था कि मेरा भाई के साथ क्या हुआ। और दूसरी तरफ हमें भी बेथ अपने अंकल के साथ बैठी हुई मिलती है, जिसने उन्हें सैम हर चीज के बारे में बता दिया था, और वो तो उसके साथ चलने के लिए भी मान जाते हैं। उसी टाइम पर दोनों अपना सामान लेते ही आखिरकार ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाते हैं, जिसने हंटर की एक बहुत ही बड़ी तादाद इकट्ठी कर ली थी, और उन्हीं में से हमें भी बंजोर नाम का एक बहुत ही पावरफुल आदमी देखने को मिलता है, जिन्हें ज़ॉम्बी उसी वक्त बताता है कि वो जंगल में एक आदमी को मारने के लिए जाएंगे, जिसके बदले में $3000 भी मिलेंगे, जो सिर्फ हर एक का हिस्सा होगा। और ये भी उसी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि किसी को मारने के लिए ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन विक्टर का नाम सुनने के बाद आधे से भी ज्यादा लोग वहीं पर उठकर चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उसके साथ लड़ पाना हमारे बस में नहीं। जिनके साथ अब बंजोर भी जाने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे किसी भी हाल में नहीं जाने दे रहा था, और आखिर में तो उसे वहीं पर डबल पैसे देकर मना लेता है, क्योंकि उनके इस मिशन में बंजोर को लाजमी था। जिसके बाद वो खुद भी लालच में आकर इनकी बात मान जाता है, क्योंकि पैसा चीज ही ऐसी है जो बाकी बच्चे कुछ लोगों को एक साथ विक्टर के बारे में सारी जानकारी दे देता है कि हमें उसे किसी भी तरह मारना है, जिसके लिए सभी के सभी एक साथ बोट में बैठे जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जिनमें से किसी को भी नहीं पता था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। यह तो बस बहुत
ही ज्यादा पैसे मिलने की वजह से हैप्पी थे। जहाँ पर रास्ते में एक दूसरे के साथ बातों कर रहा ज़ॉम्बी तो बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि अगर विक्टर मारा गया तो उसका बिजनेस भी दोबारा से चाल पड़ेगा। जिसके साथ अब ये भी बहुत बड़ी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर विक्टर ने बेथ को मारने की कोशिश की और इसी के साथ ये भी बिना टाइम वेस्ट के जगह के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिन्हें किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करना था, बल्कि विक्टर को सामने देखते ही शूट करके मारना था। और ऊपर से रात भी हो चुकी थी, जिनमें से 2 किलर तो एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे, क्योंकि एमा भी अब उसी में इंटरेस्ट ले रही थी। जिसके बाद ये सभी व्यवस्था से बातें करते आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और सभी के सभी 2-2 आदमियों में बांट जाते हैं, जहाँ पर एमा ने भी खुद अपने पार्टनर को चुन लिया था, जिनमें सब सिर्फ एक पैर को जंगल में भी किसी के पास हमले हो गई थे, जिसे देखने पर उन्हें मालूम होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि विक्टर खुद ही है, जिसने इन दोनों के सामने आने पर इन्हें बहुत ही बुरी तरह वहीं पर कुल्हाड़ी के साथ मार दिया। जिस सब के बारे में ज़ॉम्बी भी अपने साथी को बता देता है, जिसने दूसरी तरफ एक आदमी के बोर्ड पर जाने से उसे भी वहीं पर डबो कर मार दिया। जिसकी बात की बारी थी बाकी सब लोगों की, जिनमें से बेथ अपने अंकल और बंदेर के साथ जो ही विक्टर के घर में पहुंचती है तो वहाँ पर भी अब उसके फादर और भाई की डेड बॉडी मौजूद नहीं थी, जिससे उसके तो बस होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उस जगह पर आई ही अपने फादर और भाई की बॉडी को लेने के लिए थी। जिसकी वजह से अंकल उसे रोता हुआ देखते ही दिलासा देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता और ऊपर से अब किलर भी इन सभी से बहुत करीब था, जिसको बंजोर तो उसी वक्त ही महसूस कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल आदमी था। जबकि बेथ किसी की भी परवाह किए बगैर घर के अंदर घूमने लगती है ताकि अपने फादर की बॉडी ढूंढ सके, और ऊपर से अब ज़ॉम्बी भी विक्टर के डर से सभी को छुपने का कहता है। वो करते भी ऐसा ही है, जबकि अब बहस ठहरे 2 आदमियों के सामने आने पर किलर उन्हें भी नहीं छोड़ता, जिनकी गन चलने की आवाज है। ये सभी घर के अंदर ठहरे सुन भी रहे थे, लेकिन करते कुछ भी नहीं, क्योंकि इस बार तो विक्टर ने उन दोनों को ही एक चेनसॉ के साथ मार दिया था। जिसके बाद ज़ॉम्बी का साथी भी जान गया है कि अब मैं भी नहीं बचने वाला, और उसने तो मेरे भाई को भी इसी तरह मार दिया होगा, जिसकी वजह से वो भी गुस्से में आकर बेथ को हर चीज का बता देते हैं कि विक्टर के फादर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का ही फादर और अंकल के साथ बंजोर भी शामिल था, जिन तीनों ने उसके घर में पटाखे भी बजाए थे। और ये भी उसकी बात सुनकर गुस्से में आते रूम से बाहर निकल जाती है ताकि उसे रोक सके, लेकिन अब साथी के पास भी विक्टर पहुंच गया था, जो नहीं जानता था कि वो अभी भी मेरे पीछे है, जिसकी वजह से अब उसी वक्त साथी को भी बहुत बुरी तरह मार देता है। जिनके दूसरे सेट पर अब किलर भी खुद बेथ के पास पहुंच जाता है, जिसे बेहोश करने के बाद उसका मुकाबला भी बंजोर के साथ होता है, जो कि एक पावरफुल आदमी था। और इसी चीज का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी भी बेथ को बाहर ले आने के बाद बंजोर के साथ अंकल को भी विक्टर वाले रूम में लॉक कर देता है, ताकि वो दोनों को मारने के बाद हम सभी को छोड़ दे, क्योंकि इस तरह उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। जिसका बंजोर ने भी मार मार कर बहुत बुरा हाल कर दिया था। ये बस उसे मारने ही वाला था कि तभी विक्टर उसकी टांग तोड़ने के साथ साथ टेबल पर गला रखते उसे क्विक काट देता है, जिसके बाद बारिश से अंकल की वो उसे भी नहीं छोड़ता। जिसके मरते बेथ भी ज़ॉम्बी को बता देते हैं कि वो मेरा असली अंकल तो बिल्कुल भी नहीं बल्कि फादर का दोस्त है, क्योंकि मेरा अंकल तो कैंसर की वजह से बहुत पहले का मार चुका है। जब बस सुनते ज़ॉम्बी तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसी वक्त दोनों ही गन से बेथ को मारने लगता है। तो बीच में विक्टर के आने पर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन मरना तो फिर भी ज़ॉम्बी को ही था, जिससे बेथ उसी वक्त देखते ही कुल्हाड़ी विक्टर के सर में मारने के साथ साथ इसका पूरा चेहरा ही खत्म कर देती है। लेकिन अब तक भी वो जिंदा था, जिसकी वजह से वो गन से भी शूट करते उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं। जब उसकी नजरों में तो मार चुका था, लेकिन फिर भी हमें उसकी उंगलियां भी महसूस होते हैं। और इसी के साथ ही हमें आगे का सीन तीसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक हमारे आज की ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।